Hello friends, hope you all are doing good. My name is Shagun and today's video is gonna be about the important skills required to get a job. So let's get started. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो नए स्किल्स सीख कर आप सही समय पर अपनी चांसेस को बढ़ा सकते हैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, आपको इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर में जाना है ये चीज डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे। अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा डिजाइन सेक्शन, जिसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, टोम, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले पार्ट आते हैं। दूसरा होता है हमारा थर्मल एंड फ्लूइड सेक्शन, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी, आरएसी, आईसी इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी वाला पार्ट आता है। और तीसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाला। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आप डिजाइन सेक्शन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो अगर हम लोग डिजाइन सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे स्किल्स हैं जो अगर आपको आते हैं तो आप कोर इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले स्किल की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो वो है हमारा सॉलिड वर्क्स। तो सॉलिड वर्क्स बेसिकली यूज होता है हमारा 3D मॉडलिंग के लिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडलिंग के लिए यहाँ पर हम लोग सॉलिड वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा कैटिया। कैटिया बेसिकली हमारी सरफेस मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर थर्ड अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर है क्रियो। क्रियो का इस्तेमाल करते हैं 3D कैड मॉडलिंग के लिए। तो कैड और कैम आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आप लोगों को एक बहुत बेसिक सा आइडिया तो जरूर होता है, ठीक है, कि ये क्या चीज है। अब बात आती है कि सर ये सॉफ्टवेयर पेड है या फिर ये फ्री होते हैं। एक्चुअली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते। लेकिन प्लान बी जो आपको पता ही रहता है वो सब लोग इंडिया में कैसे चलाते हैं सॉफ्टवेयर्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी उसी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि आपका मेन एम है चीजों को सीखना। अब आप इसको सीखेंगे कैसे? तो YouTube पे कई सारे ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े रहते हैं, जहां पर आप इन सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली और बहुत इजीली सीख सकते हैं। रेलेवेंट जो भी वीडियोस हैं मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनका लिंक दे दूंगा और आप जाकर वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें कि सर हम सबसे पहले क्या चीज सीखें, तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोकैड जो है सबसे पहले सीखिए। ऑटोकैड को सीखने के बाद में फिर आप सीखिए कैटिया और उसके बाद आप सीखिए सॉलिड वर्क्स। ठीक है, तो ऑटोकैड का आइडिया जब आपको हो जाएगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर्स आप थोड़ा सा इजीली सीख सकते हैं। अब बात आती है कि सर यहाँ पर हमें कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप एकदम इतनी जल्दी मास्टर नहीं कर सकते। कम से कम 5 से 6 महीना लगता है उस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक आइडिया पाने के लिए। उसके बाद होता है हमारा लगभग 1 साल आपको लग जाएगा, 9 से 10 महीना अगर आप सिंसियरली सीखते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को काफी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, ऑटोकैड हो गया। तो अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोर इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। फिर अगर हम लोग एक और चीज की बात करें, एक और स्किल की बात करें, अगर आपको ये आती है तो नो डाउट आपका यहां पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा आपकी एक जॉब अच्छी लगने में, और उस चीज का नाम है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी स्टडीज होती हैं जो हम रियल टाइम लैब में या अपने सामने नहीं कर सकते किसी भी कंस्ट्रेंट की वजह से, तो हम उसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के बाद हम उसको कंप्यूटर पे ले जाते हैं और वहां पर स्टडी करते हैं, वहां से हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर रिजल्ट्स आता है, फिर उसको हम लोग वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मैंने हेलमेट डिजाइन किया, अब उस हेलमेट को मैं क्या करूंगा भाई, एरोडायनेमिकली उसको मैं चेक करूंगा कि कहां पर मेरा एयर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, कहां पर मान लीजिए अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो यहां से एयर जा रही है। इस तरीके से कुछ भी जो उसका एनालिसिस है, हम एक उसका मॉडल बना के उसको सिमुलेट कर लेते हैं सिस्टम पे और फिर उसकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सिमुलेशन की अगर यहां पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग जायंट जैसा कि आप समझ सकते हैं बॉश, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज सिमुलेशन स्टडीज को काफी ज्यादा प्रिफर कर रही हैं और आजकल ये बहुत ज्यादा डिमांड में भी है। और ऐसे इंजीनियर जिनको सिमुलेशन आता हो, मॉडलिंग आती हो, उनको बहुत ज्यादा प्रिफर किया जा रहा है जॉब के लिए। तो अगर आप अभी अपने कॉलेज लेवल पर हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अभी से ये चीज सीखना स्टार्ट कर दीजिए
या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस चीज को सीखने के लिए। बात करें जो भी मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम बताया, जैसे बॉश हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गया, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिमुलेशन को काफी ज्यादा तगड़े से यूज किया जाता है और तब प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। तो वैलिडेशन करने के लिए मॉडलिंग होता है, फिर आपका सिमुलेशन होता है, तो ये सब चीजें आप सीख लीजिए। अब जैसे मैटलैब की बात करें, मैटलैब एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर मैटलैब में थोड़ा बहुत कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर थोड़े कोड लिखने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सर्च करें तो हो सकता है आपको वो कोड ऑलरेडी गूगल पे मिल जाए। तो अगर आप इस भ्रम में है कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, तो लेट मी टेल यू, एज सच कुछ बहुत ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप ऑलरेडी आराम से कर सकते हो। जैसे सॉलिडवर्क्स की बात हो गई, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, इसके ट्यूटोरियल्स, इसके मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर देती है, ठीक है, ताकि आप उन चीजों को अप्लाई करें और चीजों को सीखते जाएं। लेकिन ये क्योंकि सॉफ्टवेयर पेड हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे IITs की बात होती है, NITs होता है, IIITs या अच्छे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इन सारे सॉफ्टवेयर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो सब्सक्रिप्शन परचेज किया होता है, तो सारे इंस्टीट्यूट वाले उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिया गया हो। फिर जैसे एक और स्किल की बात करें, एनसिस की बात करें, तो एनसिस भी यहां पर काफी ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है आपके सिमुलेशन मॉडलिंग स्टडीज के लिए। फिर अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन वाले जो लोग हैं, प्रोडक्शन वाले लोग भी काफी ज्यादा आजकल सिमुलेशन बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को सिमुलेट करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, फिर उसकी मॉडल बनाते हैं रियल टाइम में, फिर उस पर टेस्टिंग होती है। तो एक अच्छा खासा जो है फील्ड है। अगर आप इसमें घुसना चाहें, अगर आप इसमें सीखना चाहें, तो नो डाउट आप यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को जरूर लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से चुटकी बजा के आप चीजों को सीख लेंगे, लेकिन मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 4 to 5 मंथ्स आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। और इन डेडिकेशन में अगर आप चीजों को सीख लेते हैं, तो पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि क्या क्या टूल्स होते हैं। आप इवन सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करिए, हर टूल को चेक करिए कि भाई इस टूल से क्या हो रहा है, उसके ट्यूटोरियल्स आप देखिए यूट्यूब पे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जितनी स्किल्स के जितने आपको मैंने चीजें बताई, ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये आपके मैकेनिकल वालों के लिए भी है, ये सिविल वालों के लिए भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों के लिए ही बताया गया है। क्योंकि कोर इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब चाहिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग जाइंट्स जो कंपनीज है जिनका मैंने आपको नाम बताया, अगर आपको उसमें जॉब चाहिए तो आपको ये बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। अगर ये बेसिक स्किल्स आपको आती हैं और आप इसमें स्ट्रांग हैं, तो नो डाउट आपको यहां पर जॉब आसानी से मिल जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे। तो अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए और जितना हो सके सॉफ्टवेयर को सीखिए। कोडिंग से डरिए नहीं, उसको पहले एक बार स्टार्ट करिए। एक बार जब आप स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आप उन चीजों को सीख भी सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर्स फ्री भी होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे पेड भी होते हैं, कुछ ओपन सोर्स भी होते हैं कि उसमें आपको पेमेंट नहीं करना है, तो लेकिन उसमें आपको उतने मॉड्यूल्स या ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे। और जो पेड वाले होते हैं उसमें ऑलरेडी जो कंपनी होती है वो काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स आपको देती है ताकि आप चीजों को आसानी से कर सके। तो ये स्किल्स आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए सीखना, अगर आपको इंडस्ट्री या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए। सो थैंक यू सो मच। If you like this video, then do hit the like button, share it with your friends, and also subscribe to our channel. You can also follow us on Facebook and join our Telegram group.